नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 पेपर के लिए हम आपको गणित विषय की बैक टू बैक चैप्टर वाइज क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 6। इससे पहले हमने टॉपिक जो देखा था लासा मासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, पिछली वाली क्लास साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट चैप्टर जो कि है भिन्न और दशमलव संख्याएं। तो इसमें हम पहले बेसिक चीजें जानेंगे, फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोर्स में हम आपको दिखा दें कि ये तीसरा आप टॉपिक देख रहे हैं ना, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, और इसके बाद वाला जो टॉपिक है दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग, ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये हम जो है आज के इस क्लास में जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जो भिन्न है वो होता क्या है। जब भी आप भिन्न की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं, अंश और हर। तो जैसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू अंश, नीचे वाली हर। तो आप क्या कहेंगे, ऐसी सभी संख्याएं जो अब p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकें। और यहाँ पर शर्त यह है कि जो q है इसका मान जीरो के जो है वो बराबर ना हो, क्योंकि अगर नीचे वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपका फिर मान जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं। अब जैसे कि नॉर्मल नंबर में 1/2, 5/6, 2/3 ये सब क्या है, भिन्न है। भिन्नों के प्रकार की चलिए बात करते हैं कि करके। तो सबसे पहला भिकाई इकाई जो भिन्न है वो आपका होता है, सबसे पहला जो है वो प्रकार इकाई भिन्न क्या होता है, ऐसी भिन्न जिनका जो अंश होता है वो सदैव एक होता है। जिनका जो अंश है वो क्या होता है, सदैव एक होता है, इकाई भिन्न जो है वो कहलाती हैं। अब 1/2 के फॉर्म में कोई भी आप लिख सकते हैं, 1/7 कह लीजिए, या फिर 1/2 कह लीजिए, 1/4 कह लीजिए। ये सब क्या है, ये सब इकाई भिन्न है, यानी अंश जो है इनका ऊपर वाला जो है वो क्या है, एक होना चाहिए। ये आपकी इकाई भिन्न होती है। फिर आपका एक टाइप होता है संयुक्त भिन्न। ये चीज को समझिए कि ये सारी चीजें आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने आ रहा कि ये संयुक्त भिन्न क्या होता है क्या नहीं। आपको ये एकदम बेसिक वाली चीजें जो पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे वहां पर ये छोटी मोटी चीजें आएंगी। तो अगर आप इन बेसिक चीजों को समझेंगे तो आप आसानी से प्रश्न को भी समझ लेंगे। तो संयुक्त भिन्न होता है जब आपका कोई पूर्णांक और भिन्न जो है उसका संयुक्त रूप हो। आप देखते नहीं सही बटे में अधिकतर वैल्यू लिखते हैं, तो जैसे हम लिखें 2 सही 1/4। तो यहाँ पर जो 2 है ये क्या है, ये आपका पूर्णांक है। ये 1/4 क्या है, 1/4 क्या है, ये आपका भिन्न रूप है। तो जब हम इनको एक साथ लिखते हैं ना, 2 सही 1/4, तब ये हो जाती है आपकी संयुक्त भिन्न। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ वाली वैल्यू को इससे गुणा करते हैं, 4 दूना 8, ऊपर जो दे रखा होता है इससे हम जोड़ देते हैं, यानी कि 9 और बटे में 4। इस टाइप से हम करते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि आपका 4 सही 1/2, या फिर 1 सही 7/9। कोई भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब संयुक्त भिन्न है। फिर आपकी होती है सम हर भिन्न। सम हर भिन्न। सम हर भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसमें हर समान हो। नाम ही में लिखा है सम हर। हर मतलब नीचे वाली वैल्यू बटे की जो होती है वो समान हो, जैसे कि 1/5, जैसे कि 5/5, या 6/5 कर देते हैं। जैसे कि ऐसे ही आप कोई भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, हर जिसमें जो है वो समान हो। इकाई भिन्न में क्या था, जिसमें अंश हमेशा एक हो। सम हर में क्या है, जिनमें हर जो है वो समान हो। विषम हर इसी से ही मिलता जुलता होता है। उसमें क्या होता है, जिसमें जो हर होते हैं वो असमान हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1/2 हो गया, 5/6 हो गया, 7/9 हो गया, ये सब क्या है, ये सब विषम हर भिन्न है। फिर एक टाइप होता है आपका उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिनका जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। जैसे अगर आप कोई एग्जांपल ले 1/2, अब यहाँ पर 1/2 में जो आपका अंश है ये नीचे वाली हर से क्या है, छोटा है। तो ऐसी जो भिन्न होती है उन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं। कोई भी एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कि 2/3। तो यहाँ पर भी देखिए जो अंश की वैल्यू है वो हर से छोटी है। तो ये क्या है, ये सब उचित भिन्न में आता है। अभी तक हमने इकाई भिन्न देखा जिसमें एक ऊपर हो, संयुक्त भिन्न देखा सही बटे के फॉर्म में, सम हर भिन्न देखा जिसमें हर समान हो, विषम हर भिन्न देखा जिसमें हर समान ना हो, उचित भिन्न अब देख रहे हैं जिसमें क्या है, अंश जो है वो हर से बड़ा हो। अब उचित भिन्न की तरह होता है आपका विषम भिन्न। इस चीज को समझिए। विषम भिन्न
या इसी को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे उचित था ऐसे ही अनुचित भी हो जाएगा। अब जैसे कि उचित में आप देख रहे थे कि अंश बड़ा था, यहाँ पर क्या है इनमें भिन्नों में अंश जो है हर से बड़ा या समान होता है। अंश यहाँ पर बड़ा होता है, ऊपर क्या था? ऊपर आपका अंश छोटा था, देख रहे थे ऊपर वाली जो वैल्यू थी बटे वाली वो, यानी जस्ट इसका उचित का अनुचित आप जानते हैं अपोजिट होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं जैसे कि 7/6 आपका, अब अंश यहाँ पर बड़ा है हर छोटा है, तो ये क्या है अनुचित भिन्न है, तो मतलब समझ गए दोनों में। फिर एक आपकी होती है सतत भिन्न, जिसमें आप देखते हैं ना कोई एक प्रश्न दे रखा होता है जिसमें वही वैल्यू डैट 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 डैश के फॉर्म में रहती है, तो वो सतत भिन्न में आता है। एक लास्ट और होती है, वो होती है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होती है? तो आप कहेंगे वे भिन्न जिनके अलग अलग अंश और हर होते हैं लेकिन समान मान के बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे अगर आप कहें 1/2 और 2/4 या 3/6, अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो सब समान है। जैसे 2/4 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 यहाँ से भी आया, यहाँ पर काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर भी 1/2 आया, तो देख रहे हैं सभी समान है, समतुल्य है, नाम में ही है आपका। तो इस टाइप से आपकी समतुल्य हो जाएंगे। अब भिन्नों का जोड़ हो गया या भिन्नों का घटाना हो गया, ये सारी बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, तो वो यहाँ पर आवश्यकता नहीं बताने की। जैसे भिन्नों का गुणा हो गया, गुणा का मतलब जैसे कोई भिन्न एक है, इसको अगर हम भिन्न से ही गुणा करना चाहें तो आप सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं। ऐसे अगर विभाजन करना हो या फिर दशमलव भिन्न हो तो उन्हें भी आप जोड़ घटा सकते हैं। अब सीधे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, और प्रश्नों के साथ साथ ही चीजों को जानते हुए चलेंगे, उन पर और चीजें नई नई निकल के आएंगी। तो पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बटे सी बराबर b प्लस सी बटे ए बराबर c प्लस ए बटे बी किसके है? के है। तो k का आपको मान जो है वो बताना है। तो आप क्या करेंगे, जब देख रहे हैं ना तीनों में अलग अलग बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ के भी इसकी भी वैल्यू के बराबर, इसकी भी वैल्यू के बराबर, इसकी भी, तो हम क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम a प्लस बी बटे में सी, ये किसके बराबर लिख सकते हैं? के बराबर लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो बी प्लस सी है, इसको भी हम अलग से के बराबर लिख सकते हैं। और इसी प्रकार हम सी प्लस जो ए वाला है बटे में बी, इसको भी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर करके लिखा हो ना, तीनों की वैल्यू है। अब यहाँ से अगर आप कोई मान निकालना चाहे, जैसे a प्लस बी बटे सी बराबर के है, तो यहाँ से आप क्या मान निकाल सकते हैं? a प्लस बी का निकाल सकते हैं। अगर आप a प्लस बी का मान निकालेंगे तो c जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो आपका जो a प्लस बी का मान है वो c के आ जाएगा। तो हम इसको यहीं शॉर्ट में आपको करके बता देते हैं, ये आपका c के आ जाएगा। ऐसे ही बी प्लस सी का निकालेंगे तो ए उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो आपका ये ए के हो जाएगा। और इसी प्रकार सी प्लस ए का निकालेंगे आप, तो ये भी आपका उधर मल्टीप्लाइड होकर हो जाएगा बी के। तो आपने ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान निकाल लिया। आप चाहें तो इनको समीकरण मान भी सकते हैं। अब इस चीज को ये समझिए कि आपको जो मान चाहिए वो चाहिए के का, और आप के मान तक तभी पहुंच सकते हैं जब a प्लस बी प्लस सी इनको आप आपस में सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, तीनों की हमें वैल्यू पता चल गई है, तो तीनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, आप लिखेंगे, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन ही वाले क्वेश्चन है, तो आप a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो आपने क्या किया, इस टाइप से तीनों समीकरण को जोड़ लिया। और इधर साइड भी जुड़ जाएगा, यानी कि सी के प्लस ए के प्लस बी के। अब यहाँ पर आप इस चीज पर फोकस करिए, आपको चाहिए है के का मान। के का मान निकालने के लिए आपको के को अलग करना पड़ेगा। के इधर भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो आप क्या करिए, के को कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का रीजन समझ रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम के को जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक के का मान निकलेगा कैसे? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं और इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, उधर के को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, अगर आप ब्रैकेट बिना खोले भी देखें तो एक ए यहाँ लिखा है, एक आपका ए यहाँ लिखा है, यानी ए जुड़ जाएगा तो आपका 2a हो जाएगा, प्लस एक बी ये है, एक बी ये है, तो जुड़कर कितना हो जाएगा 2b, प्लस ऐसे 2c हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पर जो k है अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। आगे पीछे है उसको सीरियल से आप a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए 2a 2b 2c है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इधर भी बचेगा, तो आप इस टाइप से दोनों पक्षों में कंपैरिजन करके के का मान निकाल सकते हैं।
तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इधर भी बचेगा। k तो हम पहले ही कॉमन ले चुके थे, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी बचा था। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, जब a प्लस सी बी प्लस सी इधर भी है, इधर भी है, तो आपका जो k का मान है ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो k बराबर 2 आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में जो है वो दे रखा है। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2020 के सबसे लेटेस्ट वाले पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन आपको मैं इतने क्लासेस में मैंने जितने भी कराए हैं, अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस साथ-साथ में करते रहेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से जो है वो कर ले जाएँगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न है जिसका हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। ये भी कह रहा है कि अंश में जो है अगर 2 जोड़ दिया जाए और हर में अगर जो है वो 3 घटा दिया जाए तो संख्या 1 प्राप्त होती है। आपको बताना है कि मूल भिन्न जो है वो क्या थी? साइड में ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें, तो वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। करेंगे देखिए कैसे इस प्रश्न को? तो हम इस प्रश्न को एक्स मान के भी आपको बता देते हैं और ऑप्शन से भी बता देते हैं। एक्स मान के हम आपको तरीका बता देंगे, उसके बाद आप जो है वो कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले हम एक्स मान के बता रहे हैं। अगर भिन्न का जो अंश है उसको आप मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। अगर अंश को अगर आप एक्स मान रहे हैं, तो कह रहा है हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हर क्या आ जाएगा? अंश का 2 गुना यानी कि 2x और उससे 1 अधिक है यानी कि प्लस 1, तो ये आपका हर आ जाएगा। अब ये भी कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या आपकी 1 प्राप्त होती है। तो आप अगर इससे भिन्न बनाना चाहें अंश बटे हर करके, तो आपका क्या बनेगा? अंश बटे हर यानी कि 2x प्लस 1, ये तो भिन्न हो जाएगा। पर ये प्रश्न कह रहा है अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या आपकी 1 प्राप्त होती है। तो इसको अगर हम प्रश्न की शर्त के अनुसार लिखें, तो अंश x है, उसमें अगर आप 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 होगा। और ये भी आपसे कह रहा है कि हर में 3 घटाने पर, तो हर था आपका 2x प्लस 1 और उसमें अगर 3 घटाएँगे तो इसमें से आप 3 घटाएँगे, तो आपका क्या कह रहा है? घटाने पर संख्या प्राप्त होती है 1, तो ये बराबर 1 के हो जाएगा। ये चीज़ आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है वो दे रखी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी को आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर के 4 आएगी, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। और x की वैल्यू अगर यहाँ से 4 निकल कर आ गई, तो जो भी आपकी भिन्न थी इसमें आप x का मान रख सकते हैं। अगर यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ऊपर 4 आएगा, बटे में देखिए तो 2 गुणे 2 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9 यानी 4 बटे 9 आपका यहाँ से आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये है आपका तरीका जब आप इसे नॉर्मली x मान के करते हैं। अब अगर हम इसे करना चाहें ऑप्शन से तो और भी आसान है। प्रश्न में जो शर्त कह रही केवल आपको वो ऑप्शन में रख के देखना है और प्रश्न में पूछ क्या रहा है? मूल भिन्न पूछ रहा है। तो मान लेते हैं अगर 2/5 जो है वो आपका मूल भिन्न है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो भिन्न का हर अंश के 2 गुने से, तो हर जो है वो 5 है और कह रहा है भिन्न का जो हर है वो अंश का 2 गुना, अंश का 2 गुना यानी कि 2 का दुगुना 4 होगा और बटे में आपका 5 है। तो आप देखिए क्या भिन्न का जो हर है वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल अधिक है। पहली वाली शर्त यहाँ पर फुलफिल्ड हो रही है। और दूसरी वाली शर्त आपको भी चेक करनी है कि अंश में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो आपका 4 हो जाएगा और हर में 3 घटा दिया जाए तो आपका 2 हो जाएगा। संख्या 1 प्राप्त होती है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 प्राप्त हो रहा है तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। फिर इसी प्रकार 1/3 चेक करेंगे, तो अंश में अगर आप दोगुना कर दें नहीं भ भ जो भिन्न का हर है वो अंश के 2 गुने से, अंश का 2 गुना 1 का दुगुना कितना होगा? यहाँ पर आपको यही चीज़ इन्होंने कह दी है कि अंश का 2 गुना अगर आप करेंगे, तो उसके बाद हर आपका 1 अधिक होगा। जब यही आप डबल करेंगे तो वो तो फिर कम ही रहेगा, तो बी वाला ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है मैंने पहले ही बता दिया ये आंसर होगा, इसी को चेक करके भी आपको बता देते हैं। तो भिन्न का हर अंश के 2 गुने से, तो भिन्न का हर जो है आपका 9 है और अंश जो है आपका 4 है। कह रहा है भिन्न का हर अंश के 2 गुने से, तो अंश जो है उसका 2 गुना करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा और बटे में 9 रहेगा। तो अब देखिए जो हर है वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 1 अधिक है। 8 जो है वो उससे 9 आपका 1 अधिक है। पहली शर्त बिल्कुल फिट बैठ रही है। दूसरा देखिए अंश में 2 जोड़ने पर, अगर अंश आपका 4 है उसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और हर में 3 घटाने पर, तो 9 में 3 घटाएँगे तो आपका 6 हो जाएगा। एक संख्या प्राप्त होती है, 6 से 6 काटेंगे 1 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल आपका सी वाला ही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यानी जो चीज़
दे रखी है, वही चीज़ आप डायरेक्ट ऑप्शन में रख के देख लीजिए, आपका एक ना एक आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा-सा प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो जल्दी आएगा आंसर, ये ज़रूरी है। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन-सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य जो है वो नहीं आती है? तो इस प्रश्न में अधिकतर जो है नंबर ऑफ परिमेय संख्याएँ लिखी रहती हैं कि आपको 4 निकालनी है परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। आप कोई भी नंबर के साथ चेक कर सकते हैं इसको, जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि इसमें 5 परिमेय संख्या बताइए, 3/5 और 4/5 के मध्य। तो आपको जितने भी परिमेय संख्या पूछी जाए उसमें से आप 1 जोड़ दीजिए और यहाँ पर जो है वो ऊपर-नीचे गुणा कर दीजिए, यानी 3/5 को ऊपर भी 6 से गुणा कर दीजिए, बटे में भी 6 से। इसी प्रकार जो 4/5 है उसमें भी 4/5 में ऊपर भी 6 से गुणा कर दीजिए, बटे में भी 6 से। गुणा करने पर आपका 6 तिया 18 आएगा, बटे में 6 पंचे 30 आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखिए जो गुणा करने पर आपका वैल्यू आएगी, तो 6 चौक 24 आएगा आपका और बटे में 6 पंचे 30 आएगा। अब एक चीज़ ये भी समझिए कि यहाँ पर हमने गुणा 6 से ही क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बटे में दोनों में 30 है, यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ पर 3 है। बटे में जो 5 है उसको आप किस नंबर से गुणा कर सकते हैं? तो 10 लाने के लिए आप 2 से गुणा कर सकते हैं, ये भी आप समझ ही लिए। यानी वो भी रख के चेक कर सकते हैं और 30 2 ऑप्शन में है तो डायरेक्ट आप 6 से गुणा करेंगे, तो आपका बटे में 30 दोनों में आ जाएगा, जैसे कि 24/30, 18/30। अब इन दोनों के बीच पर जो परिमेय संख्या है, जैसे 18/30 से 24/30, आपकी कौन-कौन सी होंगी? आप कहेंगे 19/30, इसी क्रम में हर जो है आपका समान रहेगा, केवल अंश में एक-एक क्रम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही 20/30, ऐसे ही 21/30, ऐसे ही 22/30, ऐसे ही आपकी 23/30 और अगली 24/30 है ही है। अब देखिए इसमें कौन-सी है, तो 16/30 वाली जो थी, ये आपकी तो 18 से पहले ही आ रही, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। बी वाला आपका आंसर हो जाएगा 19/30। आपसे प्रश्न में कह रहा था कि कौन-सी परिमेय संख्या नहीं आती है, तो 16/30 नहीं आएगी, जबकि 19/30 आपकी आती है। तो आंसर आपका डी वाला सही होगा ना, क्योंकि नहीं पूछा गया। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। इसको डी वाला आंसर जो है आपको टिक करना है। डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जैसे अगर आप पहले वाले ऑप्शन को भी चेक करना चाहें, तो 7/10 था, तो बटे में 10 लाना है, तो अंश और हर में क्या करिए आप 2-2 से गुणा करिए, क्योंकि 5 है, आप 10 बना सकते हैं। और अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 से गुणा करेंगे तो 6/10 होगा, यहाँ पर करेंगे तो 8/10 होगा और 6/10, 8/10 के बीच में आपका 7/10 आ जाएगा, तो ये भी आपकी परिमेय संख्याओं में आएगी। तो कहने का मतलब है इस टाइप से चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करने के लिए, कि जब आप देख रहे हैं 2 में सेम नंबर बटे में आ रहे हैं, तो इन्हीं में से ऑप्शन ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो 2 में आपको हर जो है समान दिख रहे हैं, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। 16/30 जब आपका एक ऑप्शन ऐसे ही कट गया, तो बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीका इसको ये भी हो सकता है, आप दशमलव में कर लीजिए इसको। जैसे 3/5 इसको आप दशमलव में निकाल लीजिए और 4/5 को भी दशमलव में निकाल लीजिए। उसके बीच की भी संख्याओं के अकॉर्डिंग आप इसमें निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से 1/2, 11 से 1/2 प्लस 111 बस सही 1/2 प्लस 1 बस सही 1/2 बराबर किसके होगा? अब इस प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ये करिए कि 1 सही 1/2 को सॉल्व कीजिए, जैसे 2 1 जा 2 और ऊपर 1 यानी 3 और बटे 2 तो 3/2 हो जाएगा। प्लस फिर ऐसे ही 11 सही 1/2 को तो 11 दूना 22 और 1 आपका जुड़ जाएगा, यानी 23 और बटे में जो है वो 2। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं नॉर्मली, इस टाइप से आप पूरा जो है इसको सॉल्व करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर जोड़ सकते हैं। एक तरीका इस प्रश्न को ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जितने आपके ये वाले नंबर हैं, जिसे हमने बताया था पूर्णांक वाले नंबर, इनको आप अलग कर लीजिए ब्रैकेट में, यानी 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 और जितने आपके बटे वाली वैल्यू है उनको अलग कर लीजिए, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 टोटल 4 बार है तो उनको आपने अलग कर लिया। अब इनको अलग-अलग जोड़ लीजिए, तो 111 में 1111 में 111 और 11 अगर जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो इकाई अंक में देखेंगे 1 2 3 4 यानी यहाँ पर आएगा 4, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर 3, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 12 से 34 और यहाँ पर आधा, आधा, आधा है ना, तो आधा, आधा होता है आपका 1, ये आधा, आधा होता है 1 और 1 होता है आपका 2, यानी इसमें 2 और जुड़ जाएगा, तो 12 36 आपका आंसर यहाँ से जो है वो निकल कर के आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 5वां। इसमें मैंने आंसर आपको बता दिया ना, हाँ 1236 वाला, ये बी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, संख्या का 1/4 क्या होगा?
तो प्रश्न में कह रहा है ना संख्या का एक चौथाई क्या होगा, तो ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं। या तो आप x मान के करें तो x भी सरल होगा, जैसे x आप संख्या को मान लें और कह रहा है इसका 3/4 यानी कि 3/4 और कह रहा है उसका 2/3 यानी कि 2/3 और कह रहा है 24 के बराबर है तो 24 के बराबर लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 से दोनों को काटेंगे तो बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से 48 निकल करके आ जाएगी। x का मान अगर 48 निकल कर आ गया और आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो संख्या है उसका एक चौथाई क्या होगा ना, तो यानी x/4 यानी कि 48/4, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, नहीं 4 से एक बार में काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 यानी 12 आपका आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन से करते, एक बार इसको चेक करते, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। तो कई बार मैंने इसीलिए हमेशा आपसे कहा है कि कोशिश ये कीजिए दोनों चीजें आनी चाहिए। कई बार जो प्रश्न होते हैं वो एक्स से रख के बहुत आसानी से हो जाते हैं, कई बार ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, जो जहां पर फिट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 12 उसका आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न आपका बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से समझिएगा कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी कीचड़ में ही है। तो खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। इसको भी हम आपको ऑप्शन से करके बताएंगे। काहे कि अगर आप एक्स से मान के करेंगे थोड़ा सा समय लग सकता है, पर ऑप्शन से थोड़ा कम समय लगेगा, पर जानेंगे हम दोनों तरीके। पहले हम एक्स से ही जान लेते हैं। कह रहा है कि खंबा है, उसकी पूरी लंबाई को निकालना है आपको। तो जो चीज आपको निकालनी होती है ना प्रश्न में, हम सबसे पहले उसी को मानते हैं। तो मान लेते हैं खंबा जो है इसकी पूरी जो लंबाई है वो आपकी जो है वो एक्स है। अब प्रश्न में कह रहा है कि खंबे का कीचड़ में भाग धसा हुआ है कितना, 4/7 भाग धसा हुआ है। तो आपका इससे क्या आ जाएगा कि धसा हुआ जो भाग है वो आपका प्रश्न में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम 4/7 एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि टोटल लंबाई एक्स थी और धसा हुआ भाग जो है वो 4/7 एक्स के फॉर्म में हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये आपकी मीटर में होगी। फिर आगे कह रहा है कि धसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है। तो आपका 8 मीटर का खंबा अभी कीचड़ में ही है। अब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो टोटल धसा हुआ भाग है वो कितना है, 4/7 एक्स है। आप कहेंगे बिल्कुल है। इस टोटल में से इस टोटल में से जो आपका मान निकाला जा रहा है वो निकाला जा रहा है इस धसे हुए भाग में, यानी जो खंबा का इतना भाग कीचड़ में धसा हुआ है वो तो इतना टोटल है। अब इस धसे हुए भाग से ही 1/3 बाहर निकाला जा रहा है, तो इसका 1/3 अलग निकालेंगे आप। तो 4/7 एक्स और इसका 1/3 यानी कि गुणे 1/3 और निकालने पर जो शेष बच रहा है 8 मीटर माप का खंबा, वो आपके 8 मीटर के बराबर जो है वो हो जाएगा। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी। इस लाइन को फिर से समझ लीजिए कि आपका एक टोटल खंबा था, इस चीज को ऐसे समझिए, ये टोटल खंबा है। खंबे का ये जो 4/7 भाग है वो आपका कीचड़ में धसा हुआ है। अब जब धसे हुआ भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो किसमें से खींचा जा रहा है, जो ये धसा हुआ भाग है इसी में से तो खींचा जा रहा है। तो जो धसा हुआ भाग है उस टोटल वैल्यू में से आपका जो धसा हुआ भाग है उसी का 1/3 खींचा जा रहा है। तो आपको टोटल जो धसा हुआ भाग है वो तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ साथ आपको धसे हुए भाग का 1/3 और निकाल कर अलग करना है इसी धसे हुए हिस्से में से। तो आपने इसीलिए धसा हुआ भाग और उसमें से उसका धसे हुए भाग का 1/3 वो घटा दिया और घटाने पर आपका 8 मीटर माप का खंबा अभी बचा हुआ है, तो इसलिए वो 8 मीटर के बराबर हो जाएगा। कई बार यहाँ पर गलती क्या होती है आपके साथ कि आप केवल और केवल इसमें से ये 1/3 जो हिस्सा है वो निकालते हैं। आपको टोटल में से निकालना है ना। अगर आप खुद से सोचिए, जैसे कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपने 10 रुपए का जो है आधा हिस्सा, 1/2 हिस्सा हम कहें आपसे कि आपने खर्च कर दिया है, तो आपके पास 5 रुपए बचते हैं। तो आप इसमें से 10 का 1/2 हिस्सा घटाएंगे तो आपका 2 5 जा 10 बचेगा। तो तब आप ही का 5 के बराबर होगा, 10 में से 5 घटाएंगे। वही चीज यहाँ पर भी है, टोटल में से उसका जितना हिस्सा है वो घटाएंगे तभी तो जितनी वैल्यू है उसके बराबर होगी। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आप क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है यानी कि 7 7 3, या गुणा भी कर लीजिए पहले। तो 7 तिया यहाँ पर 21 हो जाएगा नीचे और ये 4x हो जाएगा। तो 4x और बटे में 21 आपका हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये आपका 21 हो जाएगा।
अब 7 और 21 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 21 होगा। 7 से अगर आप देखेंगे तो 7 तियां 21 होगा और 3 चक्कू 28 होगा। थोड़ा नीचे लिख देते हैं 21, यहाँ पर 28x माइनस 21 एक बार में जाएगा, 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर में जो है वो 8 हो जाएगा। 21 उधर जाकर आपका गुणा होगा 8 से और 28x में से 4x घट जाएगा। 28x में से अगर 4x घटाएंगे तो आपका बचेगा 24x। तो आपकी जो वैल्यू है वो 24x की 8 गुणे 21 के जो है वो बराबर होगी। और ये जो 24 है इसके बटे में आप ला सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसको डायरेक्ट x की वैल्यू बटे में 24। एक चीज यहाँ पर हमने यहाँ पर 28 लिख दिया, ये तो आपका 7 तियां 21 है, 3 चक्कू 12 होगा ना, 12x हो जाएगा, ठीक है। तो 12x में से अगर 4x घटाएंगे 8x आपका बचेगा। तो यहाँ पर जो आपका आया था 8x वो 8 गुणे 21 के बराबर जो था, यानी कि हम इसको यहाँ पे एक और स्टेप लिख देते हैं। 8x बराबर 8 और गुणे में जो है आपका 21। ये बीच में जो हमने लिखा था इसको हटा देते हैं। यहाँ से आप 8x बराबर 8 गुणे 21 होगा, तो ये 8 से ये वाला 8 कट जाएगा। तो आपका जो बचेगा x की वैल्यू वो आपको 21 जो है निकल के आ जाएगी। 21 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको देखिए ऑप्शन ए में दे भी रखा है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मैं इस प्रश्न को ऑप्शन से भी बताता हूँ, ऑप्शन से आप इसे कैसे कर सकते हैं। खंबे की पूरी लंबाई कह रहा था क्या होगी, तो हम मान लेते हैं कि 21 मीटर होगी। तो अगर इस पूरे खंबे को हम बना लेते हैं इस टाइप से, तो ये कितना है, आप कहेंगे 21 मीटर है ये टोटल, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा था ना कि खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी, और मान लेते हैं हम ऑप्शन से कि मान लीजिए वो 21 ही मीटर है। अब इनमें शर्तों को आपको इस पे रख के देखना है क्या सब पे फुलफिल्ड हो रही है। कह रहा है खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, तो 21 का 4/7 कितना होगा, तो 4/7 गुणे 21 आप करेंगे तो 7 एक नम 7 तियां 21, 3 चक्कू 12, तो 12 मीटर आपका जो है वो आपका क्या है, धसा हुआ भाग है। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है आपका 12 मीटर तक यूं कीचड़ है। फिर कह रहा है जब धसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है, धसे हुए भाग का खींचा जा रहा है, तो 12 का आप 1/3 निकालेंगे, तो 1/3 12 का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 चक्कू 12 होता है, यानी कि 4 मीटर आपका जो है वो बाहर खींचा जा रहा है। कितना खींचा जा रहा है, 4 मीटर खींचा जा रहा है। फिर कह रहा है तो पाया गया कि 8 मीटर खंबा जो है माप का वो अभी भी कीचड़ में है। तो आप खुद देख रहे हैं, जब 12 में से आपने 4 खींच लिया है तो बचा कितना, 8 मीटर बचा। तो बिल्कुल ये पहली वाली शर्त पे बैठ रही है, तो खंबा का वाला जो आंसर है वो 21 मीटर ही होगा। बात को आपने समझा कि जो भी शर्तें दे रखी थी हमने क्या किया, बस सीधे से प्रश्न में रख लिया और आसानी से आपने मुश्किल से 30 सेकंड में इस आंसर को आपने कर लिया। उस एक्स मान के देखिए कितना समय लगा, चीजों को आपने समझा। मैंने इसीलिए कहा कि दोनों चीजें आनी चाहिए। कई बार ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है यहाँ ऑप्शन बटे में दे दिए गए हों, तो बटे में आपको थोड़ा सा ऑप्शन से करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको एक्स वाला पता होगा तो आप बटे वाला, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है तो आप एक्स से कर लीजिएगा। अगर आपको देखिए कोई और ऑप्शन चेक करना हो, जैसे बाई चांस 12 मीटर चेक करना है, तो आप क्या करिए, खंबे को जो है टोटल 12 मान लीजिए कि हमने मान लिया कि 12 मीटर है। तो आप कहेंगे ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि जब धसे हुए भाग का 1/3 यानी 4/7 भाग कीचड़ में, सबसे पहले तो इसका 4/12 का निकालेंगे, तो 12 गुणे 4/7 निकालेंगे। तो देखिए 7 और 12 मान आपका कटने पर दशमलव में आ जाएगा, और ऑप्शन में कोई दशमलव में है ही नहीं, ना प्रश्न में है। और आप चाहें तो इसके बाद वाला यानी गुणा करने के बाद वाली दूसरी शर्त को भी देख सकते हैं, तो 12 चौक 48/7 आएगा। और फिर 48/7 अगर आपका कीचड़ में धसा हुआ है और उसमें कह रहा है कि धसे हुए भाग का 1/3 निकाला जाए, तो 48/7 गुणे 1/3 भी आप करेंगे 1/3, तो भी आपका जो मान है 8 मीटर जो माप का खंबा है वो कीचड़ में धसा हुआ है उसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 3 से आप काटेंगे जरूर, तो 3 एक अन्नम 3 होगा, एक इधर जाएगा, 3 छंग 18 होगा, 16/7 होगा, तो 8 मीटर आएगा ही नहीं आपका, क्योंकि जो मान है स्टार्टिंग से ही दशमलव में चल रहा है। तो इस टाइप से डी वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो वही मैंने कहा कि आप इस टाइप से ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा उतनी जल्दी आप ऑप्शन से आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं कि सीमा एक घंटे में एक किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वो किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है, तो किताब का कितना भाग पढ़ने को अब बाकी है।
वीडियो को सभी लोग शेयर करते रहिएगा और जो भी लोग नए आए हों वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे आपके लिए जितनी सारी मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ वो आप सभी लोगों को पसंद आ रही है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पड़ती है, तो आप क्या करिए इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए सब बटे में आप सीधे-सीधे एक्स के फॉर्म में कर लीजिए। ये 1 घंटे में जो है जो सीमा है वो पड़ रही है किताब का 1/5 भाग और कह रहा है वो किताब को कितना पढ़ती है 2 से 1/3 घंटे पढ़ती है। 2 से 1/3 का मतलब है 3 दूना 6 7 और बटे 3 तो 60/3 घंटे पढ़कर सो जाती है। तो 1 घंटे में अगर 1/5 भाग पढ़ रही है तो 7/3 जो भाग है ये 7/3 भाग नहीं 7/3 जो घंटे हैं उसमें कितना भाग पड़ेगी? तो 1/5 से जो है आप इसको 7/3 को गुणा कर दीजिए। तो 7 बटे में 15 आ जाएगा। तो इतना भाग जो 7/15 वाला भाग है, वो पढ़कर सो गई है। अब बचा कितना है? जो बचा हुआ भाग है, वो अपने आप में या तो आप टोटल 1 मान लीजिए, क्योंकि सभी मान आपको क्या दे रखे हैं? बटे में दे रखे हैं। अगर प्रतिशत में दे रखे होते, तो आप टोटल 100% मान लेते। तो अगर कोई किताब अपने आप में कंप्लीट है, तो हम क्या कहेंगे? उसे 1 है और अगर एक हिस्सा पूरी अपने आप में किताब है और आपने या उस सीमा ने 7/15 भाग पढ़ लिया है, तो बचा कितना है? तो बचा हुआ आपको क्या करना है? 1 से इसी 7/15 को घटा देना है, तो आपका जो बचा हुआ भाग निकल आएगा। 1 माइनस 7/15 आप कर दीजिए। 1 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर बटे में 15 आएगा। 1 15 ऊपर जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे, तो आपका 8 बचेगा, तो 8/15 आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में आपको दे भी रखा है। प्रश्न में क्या था? आप खुद से अज्यूम करिए कि अगर आप 1 घंटे में एक पूरी मोटी किताब है, उसका 1/5 भाग पढ़ पाते हैं, आपकी इतनी क्षमता है और आप करते क्या हैं, पढ़ते कितना है? आप 2 से 1/3 घंटे पढ़ते हैं और पढ़कर सो जाते हैं। आपकी क्षमता आपको पता है 1 घंटे में 1/5 वो हमने सबसे पहले निकी। फिर आप कितना पढ़ते हैं उस कितने घंटे उसके हिसाब से आपने किताब का कितना हिस्सा पढ़ लिया है वो हमने निकाल लिया कि 7/15 आप हिस्सा पढ़ चुके हैं। अब किताब कितनी बाकी रह गई है तो हमने अगर टोटल कंप्लीट किताब को 1 मान लिया क्योंकि जो वैल्यू है वो बटे में दे रखी है तो 1 अपने आप में भिन्न कंप्लीट होती है तो आपने 1 से घटाकर शेष वाला हिस्सा निकाल लिया। अगला देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, उनका भागफल 35/24 है, तो उनमें से बड़ी भिन्न जो है वो कौन सी होगी? तो बताइए इनमें से कौन सी होगी? सबसे पहले इस प्रश्न को कैसे करेंगे आप? तो बेसिक पहले x से हम जानते हैं। कह रहा है दो भिन्नों का गुणनफल जो है वो 14/15 है और उनका भागफल 35/24 है। तो हम क्या करते हैं जो भिन्नों का गुणनफल है मान लेते हैं कि एक जो भिन्न है वो आपकी x/y के फॉर्म में है और एक आपकी जो है वो p/q के फॉर्म में है। अब कह रहा है दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तो इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं यानी कि x/y गुणे p/q और ये किसके बराबर है तो 14/15 के बराबर है। फिर कह रहा है इनका जो भागफल है वो 35/24 के बराबर है। भागफल का मतलब x/y और टोटल का जो है वो p/q। तो ये p जो है y से गुणा हो जाएगा, q जो है वो x से गुणा हो जाएगा और किसके बराबर होगा 14 बटे नहीं 35/24 के बराबर है। 35/24 के बराबर है। अब जब आप इसे गुणा करेंगे x को q से तो आपका क्या हो जाएगा x/y बराबर जो p/q है वो पलट जाएगा तो q/p हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा 35/24 के जो है वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए जो समीकरण आपने एक यहाँ पर इसको जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको समीकरण 1 मान लीजिए, नीचे वाली जो वैल्यू है इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो x/y है और p/q है, इसको हमने 14/15 के बराबर दिखाया पर q/p की वैल्यू जो है यहाँ पर 35/24 के है यानी मल्टीपल में। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि x/y को यहाँ से वैल्यू निकाल लें और जो भी वैल्यू निकल कर आए वो इसमें पुट कर दें। जिससे क्या होगा यहाँ पर केवल p/q वाला मान बचेगा, x और y वाली वैल्यू हट जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं x/y जो है बराबर जो 14/15 है, इस 14/15 को जो है दे रहने देते हैं, q जो है उधर मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, यानी कि q ऊपर चला जाएगा और p जो है वो बटे में आ जाएगा। इससे आपकी क्या वैल्यू निकल कर आ गई? x/y की वैल्यू निकल कर के आ गई। अब इस x/y की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो x/y की जगह हम 14/15 q/p रख देते हैं, तो आपका मान क्या आएगा? तो आप कहेंगे x/y की जगह आपका आ जाएगा 14
बटे में जो है वो 15 और गुणे में जो है आपका Q और बटे में आपका P, ये हमने मान रखा और एक Q बटे P पहले ही से था तो हमने Q बटे P एक पहले से था उसको भी लिख दिया। किसके बराबर है ये? तो 35 बटे 24 के जो है वो बराबर है। इतना आपका मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो 14 बटे 15 आपको ये वैल्यू दे रखी है, इसको हम बराबर के उधर ले जाते हैं और Q को Q से गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर, P को P से गुणा करेंगे तो P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 35 और गुणे में 15 और बटे में जो है आपका 24 गुणे 14 करके जो है वो आ जाएगी। इसको हम सारी चीजें अच्छा साइड ही में चलिए लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपका क्या मान आ जाएगा? Q स्क्वायर P स्क्वायर बराबर 35 गुणे 15 बटे में आपका 24 गुणे 14, ये आपका आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी जो P अपॉन Q की वैल्यू निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी आपकी 4/5। ये आपको स्क्वायर में जो वैल्यू दे रखी है आप उधर अंडर रूट में ले जाएंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि P अपॉन जो Q है इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 4/5। 4/5 यहाँ से जो मान निकल कर आया, ये आपको प्रश्न में क्या पूछा गया? सबसे बड़ी भिन्न। ये जो है आपकी पहली भिन्न निकल कर आई है, दूसरी भिन्न निकाल लेंगे तो आपने x अपॉन वाई के फॉर्म में मानी थी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसका जो मान है वो आप समीकरण या तो पहले वाले में रख दीजिए या तो दूसरे में, पहले में ही चलिए रख देते हैं। तो P अपॉन Q का जो है मान यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो 4/5 आप रख दीजिए। बाकी चीज़ों को आपको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको एक आपस में मिक्स ना हो। आपने यहाँ से P अपॉन Q की जो वैल्यू है वो निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान है समीकरण 1 में इसका रख देंगे। तो x बटे वाई को आप ऐसे ही रहने दीजिए, गुणे P अपॉन Q की जगह हम 4/5 रख सकते हैं बराबर 14/15। ये 5 उधर जाएगा गुणा में तो x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुणे 5 बटे में आपका 4 गुणे ये 5 उधर 14 में गुणा होगा तो 4 गुणे 15 आपका इस टाइप से जो है वो हो जाएगा। अब 5 से अगर आप इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और 14/4 जो है आया बचेगा और गुणे में 3 तो 4 तियाँ कितना होगा? 12 होगा। या आप और भी इसे काट सकते हैं, 14 4 भी तो कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 भी तो कट जाएगा। तो 7/3 दूना 6 यानी कि 7/6 आपका यहाँ से मान निकल करके जो है वो आ जाएगा। तो 7/6 आपकी जो है ये वाली भिन्न हो जाएगी और P अपॉन Q का जो मान है वो 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो 7/6 आपका दे रखा है, बस यही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने क्या किया, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 दे रखा था तो हमने मान ली दो भिन्न x बटे वाई और P अपॉन Q के रूप में, तो 14/15 के बराबर हमने लिख दिया समीकरण 1 के तहत। वहां से हमने क्या किया, x बटे वाई का मान निकाल लिया, यानी एक भिन्न का मान निकाल लिया। ऐसा इसलिए किया ताकि दूसरे वाले जो समीकरण बनाएंगे उसमें अगर एक वैल्यू रख देंगे तो एक x और y आपका वहां से केवल बचेगा, P अपॉन Q वाला जो मान है वो खत्म हो जाएगा। तो x बटे वाई का अगर आप मान निकाल लेंगे वहां से समीकरण को सॉल्व करके तो बाद में P अपॉन Q का भी मान निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, इसी प्रश्न को हम आपको करके दिखाएंगे ऑप्शन से भी। ऑप्शन से देखिए समझिए, कह रहा है दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। अब यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो मान लेते हैं 7/4 जो है एक बड़ी भिन्न है और कह रहा है इनका गुणनफल जो है 14/15 है। अब बटे में आपको 15 लाना है, इस चीज को समझिए। मान लीजिए कोई एक और आपकी भिन्न है जिससे गुणा करने पर आपका जो मान है वो 14/15 आ रहा है, क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है ना कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, उसमें से बड़ी भिन्न कौन सी, तो बड़ी भिन्न हम मान लेते हैं 7/4 है। तो दूसरी ऐसी भिन्न आपको रखनी है यहाँ पर जिससे गुणा करने पर आपका मान 14/15 है। तो आप ये कहेंगे कि बटे में तो 4 वैल्यू है, 4 को किससे भी गुणा कर लीजिए 15 नहीं आएगा। या 6 भी आप देखेंगे बटे वाला, तो 6 को किसी से भी गुणा कर लीजिए आप 15 नहीं आएगा। 7 भी आप देखेंगे तो बटे में आपका 15 नहीं आएगा और 8 भी देखेंगे तो बटे में 15 नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जब आप भिन्न को सॉल्व करते हैं ना तो और ज्यादा उसको काट लेते हैं। तो आप कुछ ना करिए, दोनों पक्षों में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए, यानी कि इस भिन्न को थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। तो 14 दूना 28 हो जाएगा और बटे में आपका 30 हो जाएगा। तो अब देखिए बटे में 30 आपका लाना आसान है, क्योंकि 4 से अगर आप गुणा करेंगे क्या 30 पाड़े में आता है, आप कहेंगे नहीं आता है। 6 से आप गुणा करेंगे तो बिल्कुल आता है, 6 5 जा 30 होता है। 7 से गुणा करेंगे तो आपका नहीं आता है और अगर 8 से गुणा करेंगे तो इसमें भी नहीं आता है। तो केवल देखिए बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। अब आपको केवल इसी आधार पर आंसर तक पहुंच सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सा और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि 28 बटे जो 30 है वो आएगा कैसे। तो 28 बटे 30 आने के लिए हमको
हमको ये पता चल गया कि 7/6 में ही आ रहा है, तो हम 7/6 को किस से गुणा करें, किस भिन्न से गुणा करें कि आपको 28/30 वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो 7 को किससे गुणा करें, 7 चक्कू 28 होता है, 6 को 6 पंचे 30 होता है। तो 4/5 से अगर हम गुणा कर दें तो आपको ये भिन्न प्राप्त हो रही है, आप कहेंगे बिल्कुल प्राप्त हो रही है। प्रश्न में ये भी कह रहा है उनका भागफल 35/24 है आपका, तो भागफल मतलब इनको आपस में डिवाइड कर दें, यानी 7/6 और बटे में आपका 4 बटे जो है वो 5। तो इस को नीचे-नीचे गुणा कर देते हैं, इसको हम ऊपर-ऊपर। तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पचे कितना होता है, 35 होता है, तो आपका 35 आ जाएगा बटे 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 होता है। देखिए 35/24 यहाँ पर आ भी रहा है, तो बस आपका यही बी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हम चुटकियों में जो है ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने एक्स से भी बता दिया है, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता हो इस टाइप का प्रश्न हो कि यहाँ पर जो आप 2 से गुणा करने पर बटे वाली वैल्यू प्राप्त कर ले रहे हैं, ये आपको 1 नहीं यानी एक भी ऑप्शन में ना मैच करे, तो फिर आप इसको कहाँ तक गुणा करेंगे 14/15 को? फिर एक ये प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। या हो सकता हो 3, 4, 5 बार में गुणा करने पर आपका नॉर्मल मान किसी ऑप्शन से मैच कर जाए। तो कई बार उस चीज़ में थोड़ा-सा समय ज़्यादा लग जाता है, कभी-कभी तो बहुत आसानी से हो जाता है। एक तरीका ये भी होता है कि आप प्रश्नों को सबसे पहले ऑप्शन से हल करें। अगर आपका आ जा रहा है, तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर एक्स से कर लीजिए। देखते हैं चलिए हमारा अगला प्रश्न 9 इनमें से कौन-सी सबसे बड़ी भिन्न है? तो आपको इस टाइप के प्रश्न मैंने एक कराए थे जिसमें घातांक में आपको वैल्यू दे रखी थी। मैंने बताया था उसमें क्या करते हैं आप बेसिक जो आधार हो यानी जो घात होती है उसको बराबर कर लेते हैं। फिर अंदर की वैल्यू हम देख लेते थे किसमें बड़ी है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा है। आप क्या करेंगे जो यहाँ पर आपको हर की वैल्यू दे रखी है, इसे आप अगर बराबर कर लें तो उससे क्या होगा अंश में जो वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वो आपकी भिन्न भी जो है वो बड़ी होगी। देखिए जितनी भी नीचे वैल्यू दे रखी है 2, 3, 6, 7 सबसे पहले आप इनका ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी, 6 से भी, 7 से, तो 6 सत्ते 42 होता है। 42 ऐसी संख्या होगी जो कि इन सभी का एलसीएम होगी। आप देखिए 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 6 से भी और 7 से भी। अब आपको क्या करना है, इस 42 को लेकर के इस जो भी भिन्न दे रखी है उसको सॉल्व करना है। जैसे कि 3/2 आपका दे रखा है, टोटल में हमने 42 ले लिया। अब ये 2 देखना है कि 42 जो है के पहाड़े में कितनी बार आता है? तो आप कहेंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2 21 बार में आता है। जितनी भी बार में जाता है, ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। तो 21 तिया कितना होता है? तो आपका ये हो जाएगा 63 क्योंकि 20 तिया होता है 60 और 1, 1, 1 हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार से आपका ये आपका जो 63 आया है, इसको आप अलग-अलग ना लिखिए, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो 63/42 आपका इस टाइप से आ जाएगा पहली भिन्न। नॉर्मली जैसे आप भिन्न सॉल्व करते हैं वैसे ही है, कुछ और अलग नहीं है। जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, तो जैसे नीचे वाली वैल्यू देखते हैं कि एलसीएम में कितनी बार में गुणा हो रही है, तो आप देखते हैं 3 एक अन्नम 3 एक इधर जाएगा 3 चक्कू 12 तो जितनी बार में भी गुणा हो रही है उसको हम ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो 14 चौक कितना होता है? तो आपका 56 होता है। तो अगली जो भिन्न है वो 56/42 हो जाएगी। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, नीचे वाला जो आधार है, जो या कह सकते हैं जो हर वाली वैल्यू है वो बराबर करनी है। ऐसे 5/6 को भी चेक कर लीजिए। तो 6 के पहाड़े में यानी बटे वाला जो मान है उसमें 42 कितनी बार में आता है? तो आप कहेंगे 6 7 जा 42 होता है और 7 5 जा 35 आपका यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 35/42 और ऐसे चौथी भी आ जाएगी आपकी, तो ये 54/42 आ जाएगा। अब आपने देखा कि नीचे सब में जो है वो क्या हो गया, आधार बराबर हो गए। अब आपको अगर इनका क्रम भी बताना है तो भी आप बता सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से अगर यहाँ पर आपके आधार बराबर हो गए, तो जिस प्रकार से ऊपर अंश में जितनी बड़ी वैल्यू होगी आपकी, उतना ही जो वो संख्या होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। और जितना अंश में आपका जो मान है वो छोटा होगा, वो उतनी ही छोटी होगी। तो अगर इसमें आपको क्रम बताना है, तो पहले नंबर पे कौन-सा आएगा? छोटे से बढ़ते क्रम में बताना है, यानी सबसे छोटे नंबर पे आपका आएगा ये 35/42। फिर उसके बाद इसको अच्छा ऐसे दर्शा भी सकते हैं हम, जैसे 35/42 है, तो हम इनको यहाँ पर लिख देते हैं 5/6 था, तो 5/6 आपकी सबसे छोटी है। उससे बड़ी संख्या कौन-सी है? तो 35 के बाद आपका आ रहा है 54 वाला और सबसे लास्ट में था 54 वाला यानी कि 9/7। फिर उससे बड़ी कौन-सी है? तो 56 वाली यानी कि दूसरे नंबर वाली यानी कि 4/3 और सबसे बड़ी आपकी पहली वाली थी यानी कि 3/2।
2 और प्रश्न में सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया था तो 3/2 आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कन्फ्यूज़न होगा कि कई बार हमको लगता था कि अंश बड़ा होता है तो वो भिन्न बड़ी हो जाती है, कभी लगता है हर बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी हो जाती है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। आपको ये देखना है कि एक बेसिक सा कोई भी भिन्न आप ले लीजिए। जैसे बटे में 10 आप तो सबसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ऊपर 6 लिख दीजिए। फिर एक और लीजिए 7/10 कर लीजिए, एक और लीजिए 8/10 कर लीजिए और एक और लीजिए 10/10 कर लीजिए। ऐसे 4 भिन्न रख लीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं? सब में आधार बराबर हैं, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर हैं। अगर आप 6/10 का मान निकालेंगे तो 0.6 निकलेगा यानी 0.6। 7/10 का निकालेंगे तो 0.7। 8/10 का निकालेंगे तो 0.8 और 10/10 का निकालेंगे तो 1। अब आप क्या देख रहे हैं? जिसमें अंश की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, उसका मान जो है सबसे ज़्यादा है। जिसमें आपका अंश की वैल्यू सबसे कम थी, उसका जो मान है वो सबसे कम है। कन्फ्यूज़न हो, तुरंत आप एक एग्ज़ाम्पल अपने आप से रख के देख लीजिए कि हाँ, ऐसा-ऐसा है कि नहीं है, तो आप इसी को ही बटे में 10 रख के देख लीजिए आप कन्फ्यूज़न। कई बार क्या होता है ना कि हम ये सोच लेते हैं कि अंश में जितना मान जो है वो बड़ा होगा, उतना ही वो स संख्या छोटी होगी, तो वो कांसेप्ट आपका अंश हर के लिए नहीं होता है, वो दशमलव की संख्याओं के लिए होता है, तो आपस में मिक्स ना करिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 10वां। लाइव टाइमिंग हमारी शाम के 8 बजे की है। जिसको भी नहीं पता है, लाइव आकर देख सकते हैं वीडियो को और अलग से मैंने जितनी भी अभी तक क्लासेस कराई हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी जो है वो देख सकते हैं। जितने भी वीडियो हमने अभी तक कराए हैं, सारे देख डालिए अगर आपने नहीं देखे हैं। सभी हमने प्रश्नों को अच्छे से अच्छा जो तरीका हो सकता है, उससे कराया है। 10वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वाँ भाग यानी 2/5 भाग जो है वो ट्रेन से, 1/3 बस के द्वारा और 1/4 कार के द्वारा और बाकी जो है वो 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के पूरी करता है। तो उसकी यात्रा की आपको कुल दूरी बतानी है। तो आप क्या करिए, इसमें टोटल या तो दूरी जो ऑप्शन में दे रखा है उसको उठा के यहाँ पर उसका अपनी यात्रा का 2/5 भाग है तो उसका 2/5 भाग करके चेक कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, सीधे आप जो उसकी कुल दूरी है उसको x किलोमीटर जो है वो मान लीजिए। मान लीजिए हम टोटल दूरी को मान लेते हैं x किलोमीटर। कह रहा है ट्रेन से तय की गई जो यात्रा है कितनी है, 2/5 है, तो ट्रेन वाला जो आपका है वो निकल कर आ जाएगा 2/5x। फिर कह रहा है कि बस से तय की गई जो दूरी की यात्रा है वो क्या है, 1/3 है, तो बस वाली जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी x/3। फिर कह रहा है कार से तय की गई जो यात्रा है वो आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे वो है 1/4 यानी कि x/4 लिखा और 1/4 कार और बाकी जो बचा है वो 3 किलोमीटर दूरी पैदल जो है वो चला है। यानी कि इतना जो टोटल है इनमें से जो बचा है, यानी कि अब इनको हम अलग से लिखेंगे शेष यात्रा के तौर पर कि टोटल अगर हमारी x थी और उसमें से अगर हम घटा देते हैं कितना, तो आप कहेंगे 2/5x प्लस x/3 प्लस x/4 और बाकी आपका जो कह रहा है कि शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो अगर टोटल आपका था x उसमें से इतना चल चुका है और उसको हमने उसमें से घटा दिया है, तो बचा आपका कितना, 3 बचा बराबर 3 लिख दिया। सॉल्व इसको कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 5, 3, 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 5, 3, 4 का एलसीएम आएगा 60। 60 को अगर आप एलसीएम लेंगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ थोड़ा-सा। 60 अगर हम एलसीएम लेंगे तो आप देखिए 5 कितनी बार में जाता है, तो आपका 5 एकन्नम 5 और अगर 1 उधर जाएगा तो आपका 2 बार में यानी कि 12 बार में और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 24x प्लस इसी प्रकार 3 आप देखेंगे तो 3 दूना 6 होता है, 20 बार में जाएगा यानी कि 20x। इसी प्रकार 4 देखेंगे तो 4 15 चौको 60 होता है तो 15 बार में जाएगा यानी कि 15x और इधर आपका जो है ये टोटल है माइनस में आपका x और ये जो है वो बराबर के 3 है। अब 20, 20 40 और एक 50 और 50 में 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 यानी 59x आपका टोटल आएगा। तो आपका क्या आएगा x माइनस 59x बटे में जो है आपका 60 और बराबर में जो है वो 3। यहाँ पर एक मान के 60 का फिर से एलसीएम ले लेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा तो 60x हो जाएगा। 60x में से 59x घटाएँगे बटे में 60 करेंगे तो 60x में से अगर 59 घटाएँगे तो आपका कितना बचेगा? 1x बचेगा। यहाँ पर आप सीधे-सीधे क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सीधे-सीधे हम x लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके।
तो x बटे 60 की वैल्यू जो है आपको 3 अगर पता है, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 3 18 होता है, तो यानी कि x की वैल्यू 180 यहाँ से निकल कर किलोमीटर में आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x ही को आपने टोटल माना था और इसकी टोटल यात्रा की ही दूरी पूछी गई थी, तो 180 किलोमीटर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काजोल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग। सेम वैसा ही देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2013 में भी आया था और सेम ऐसे क्वेश्चन 2017 में भी आया, 16 नहीं शायद 16 में आया था। तो देखिए मैंने इसी लिखा है प्रीवियस ईयर आपको हर टाइप के आने चाहिए। देखिए वही क्वेश्चन है, एक किताब का 1/3 भाग, तो आप कैसे करेंगे कि 60 मिनट में अगर काजोल 1/3 भाग पढ़ती है, तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी? तो आप कहेंगे 1/3 गुणे 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। या वैसे मिनट में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे घंटे में कर लीजिए। कह लीजिए 1 घंटे में अगर वो 1/3 भाग पढ़ती है, तो 2 से सही 1/5, तो 5 दूना 10 और ऊपर एक 11, 11/5, तो 11/5 जो घंटा है उसमें कितना पड़ेगी? तो 1/3 तो था ही, 11/5 आपका और आ जाएगा। 1 को 11 से गुणा करेंगे 11, बटे में आपका 15, 11/15, और कह रहा है कितना भाग पढ़ने को बाकी है, तो मैंने बताया था टोटल 1 मानते हैं, उसमें से 11/15 घटा देंगे, तो आपका 15 नीचे आ जाएगा। एक आपका 15 आ जाएगा, 15 इकन्ना में करना, यहाँ 11 आ जाएगा, 15 में से 11 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, 4/15 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में आपको दे भी रखा है। सेम वैसे ही क्वेश्चन था। 12 नंबर प्रश्न है कि जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए हैं। जतिन के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों का 1/7 से 2 रुपए अधिक है, तो प्रिया के पास कितने पैसे हैं? तो इस प्रश्न को तो आप आसानी से ऑप्शन से ही कर सकते हैं। आप x मान के भी कर सकते हैं कि आप जतिन के पास x मान लीजिए, प्रिया के पास y मान लीजिए, x प्लस वाई 41 के बराबर है और x का 1/4 कह रहा है ना, जतिन के पैसों का 1/4, ये प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 अधिक है, तो कुछ इस टाइप से आपकी इक्वेशन बनेगी। x का जो है 1/4 बराबर होगा y का 1/7 से 2 अधिक। इसको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन से कैसे करेंगे? कह रहा है प्रिया के पास जो है कितने रुपए, तो मान लेते हैं हम प्रिया के पास 20 रुपए हैं। एक तरफ प्रिया, एक तरफ जतिन। कह रहा है प्रिया के पास अगर 20 रुपए हैं, तो आपके जतिन के पास कितने हो जाएंगे? टोटल मिला के दोनों के पास 41 हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी बचे जतिन के पास, यानी 21 जतिन के पास है। जतिन के पैसों का 1/4, अब देखिए इसका 1/4 निकालेंगे, दशमलव में आएगा, पहला ऑप्शन सीधे ही काट दीजिए। जो हमको दशमलव में आ रहे हैं, अब जब वैल्यू आपको सीधे सीधे पूरी फुल वैल्यू में दे रखी है 41 रुपए, तो हम पैसों में क्यों इसको सॉल्व करें? अब जैसे 27 रुपए वाला है, तो अगर आपका जो प्रिया है उसके पास 27 रुपए हैं, तो बाकी बचे जो आपकी वैल्यू है वो आपकी जतिन के पास होगी, तो 41 में से घटाइए तो आपका 14 बचेगा। 41 में से अगर आप 27 को हटाएंगे 14 बचेगा। अब कह रहा है जतिन के पैसों का 1/4, तो इसका भी 1/4 निकालेंगे, 4 तिया 12 होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा, यानी कि बी वाला भी। अब देखिए आप सी वाला ऑप्शन को चेक करिए, अगर प्रिया के पास 21 रुपए हैं, तो जतिन के पास आपके कितने हो जाएंगे? तो 20 रुपए जतिन के पास हो जाएंगे। जतिन के पैसों का 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे, तो 4 पंचे 20 होता है, यानी 5 रुपए आएगा। प्रिया के पैसों का 1/7, यानी इसका 1/7 निकालेंगे, तो 7 तिया 21 होता है, यानी कि 3 रुपए आएगा। और कह रहा है इससे 2 रुपए अधिक है, तो बिल्कुल 2 रुपए अधिक है किसके पास? जतिन के पास। इस चीज को समझिए, कह रहा है जतिन के पैसों का जो 1/4 है वो प्रिया के पैसों से 2 रुपए अधिक है, तो जतिन के पैसों का ही तो 2 रुपए अधिक है। तो बस ये वाली आपकी कंडीशन सी वाली बिल्कुल फिट हो रही है, यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये मैंने आपको एक्स से भी करके बता दिया। अगला देखते हैं। टोटल हमारे 15 प्रश्न है, 13 प्रश्न हमारा चल रहा है। 547.527 बटे 0.0082 इसका मान x है, तो आपको इसका मान बताना है। तो ये तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं वो 3 है, बटे में आपकी 4 है, तो आप दशमलव हटाने का कर लीजिए, ऊपर आपका एक जीरो और बढ़ा लीजिए, तो आप देखिए दशमलव के बाद ऊपर भी 4 हो जाएंगे, नीचे भी। तो इसको आप दशमलव अगर हटाएंगे तो 547,527 बचेगा, बटे में आपका देखिए तो 82 बचेगा, और ये जीरो और आपका बढ़ जाएगा, या गुणे 10 भी कर सकते हैं समझने के लिए। और का मान x है ये कह रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। तो आपसे कह रहा है 54727 बटे 82 का मान निकालना है, यानी ये जो 10 दे रखा है बस इसी को ही आपको बटे में ले जाना है, तो x बटे 10 आपका आ जाएगा। इसको अगर यहाँ से उठा लेंगे और इसका ही मान तो आपसे पूछा गया है, इसका मान x बटे 10 आ जाएगा। x बटे 10 देखिए ए वाले ऑप्शन में है, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका सेकंड लास्ट प्रश्न कि 2.5 माइनस 1/3
325 माइनस 2.5। तो आपको इस टाइप के प्रश्न हमेशा कैसे करने होते हैं, एकदम यहाँ नीचे से सॉल्व कीजिए। 0.75 में 0.50 अगर आप जोड़ देंगे तो आपका जो मान है वो आएगा 75 है, और उधर 50 है यानी कि 1.5 आ जाएगा, यानी 1.25 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे करिए, 2.5 को ऐसे रहने दीजिए, -1/325 माइनस 2.5, और बटे में यहाँ पर क्या आएगा, तो 0.75 और 0.5 को तो 1.25 जो है आपका आएगा। अब यहाँ पर आप क्या करिए, 325 जो है इसको 3 दशमलव, ये 325 नहीं है, 3 दशमलव है, यहाँ पर पॉइंट मिसिंग है, ये 3 दशमलव है आपका, तो 3.25 है। अब यहाँ पर आप एक एलसीएम ले लेंगे, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.25। अगर आपको यहाँ पर दशमलव में एलसीएम लेने में कोई दिक्कत हो तो आप क्या करिए, पॉइंट से पॉइंट हटा भी सकते हैं, या पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ना सोचिए कि पॉइंट लगा ही नहीं है, आप सीधे 125 के हिसाब से इसको सॉल्व करिए। या एक और तरीका इसका ये है कि आप बटे में वैल्यू को ही सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको एलसीएम में थोड़ा प्रश्न और बड़ा ना हो। यहाँ 2.5 है, यहाँ पर 1.25 है। दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पर 2 संख्या है, तो दशमलव के बाद संख्या को बराबर करने के लिए आप यहाँ से 0 लगा दीजिए और दोनों दशमलव को यहाँ से हटा दीजिए। दोनों दशमलव को हमने हटा दिया। 125 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, तो 3.25 माइनस आ जाएगा 2, यानी इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यानी 2.5 माइनस 1 बटे 3.25 माइनस 2, इस टाइप से आएगा। अब 3.25 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1.25 बचेगा, तो 2.5 माइनस बटे में आपका बचेगा 1.25। अब या आप ये कर सकते हैं कि एलसीएम लेके सॉल्व करें, या आप ये भी कर सकते हैं कि जो 1.25 है इसको आप पॉइंट में निकाल लें। पॉइंट में निकालने से आप 2.5 को डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो 2.5 माइनस 1/1.25 होगा 0.8। पॉइंट में निकालने का मतलब है जैसे 1.25 लिखा हुआ था, तो आप पॉइंट हटाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ाइए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो हैं। अब 100/25 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0.8 आ जाएगा। अब यहाँ से 2.5 में से 0.8 को घटाएंगे तो आपका जो मान है वो 1.7 आएगा। 1.7 जीरो आपका देखिए बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है आपका कि 0.125 की घातांक में 2/3 दे रखा है, तो इसका मान आपको बताना है। तो इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो भी अंदर वैल्यू दे रखी है उसको इस टाइप से चेंज करना होता है कि जो घातांक में आपकी वैल्यू दे रखी है वो आपकी कट जाए या सॉल्व हो जाए। तो 0.125 जो है इसकी टोटल की पावर में है 2/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 0.125 को क्या लिख सकते हैं, तो 125 5 का आपका क्यूब होता है, तो 0.5 जो है इसका आप इसे क्यूब भी तो लिख सकते हैं, और टोटल का जो घातांक में है वो 2/3 ऑलरेडी लगा हुआ है। अब घातांक पे घातांक जब चढ़ी होती है आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 गुणे 2/3 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से 3 गुणे 2/3। ये घातांक में जब घातांक गुणा होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या, 2 बचा। तो इन सारी चीजों को हटा दीजिए, केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा, और एक ब्रैकेट भी हटा दीजिए, तो अब 0.5 का स्क्वायर बचेगा। तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 25 दशमलव में आपका 0.25 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल दे रखा है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आज के बहुत अच्छे थे, आपको समझ में भी आए होंगे, और इस टाइप के अगर प्रश्न आएंगे तो आप कर भी जो है वो ले जाएंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना अभी तक जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक सभी से गुजारिश है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के साथ, और लाइक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसको आपको सॉल्व करना है। और ये एकदम बेसिक वाला प्रश्न है कि 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे। जो इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका एकिक वाला, उसमें हम इससे बेस्ड और इससे और कठिन से कठिन जो प्रश्न आ सकते हैं उनको देखेंगे। और ये आपका जो सूत्र होता है वो M1D1 बराबर M2D2 होता है, मैंने आपको बताया भी था जो सबसे पहली वाली क्लास थी उसमें बेसिक चीजों में। तो कोशिश कीजिएगा, लगाइएगा, अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बाकी मैंने पहले ही कहा है, गलत सही कुछ भी हो कमेंट में अपना आंसर अवश्य बताया करिए, ताकि आप अगर कुछ गलत करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।